गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए शब्द विचार के भाग 3 को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। नंबर 1 है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, अर्थात जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है तथा टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं होता। उसका खुद का भी कोई अर्थ नहीं होता है तथा टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे दूध, दीपक। जैसे दूध, दीपक, गाय, रोटी, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश आदि। नंबर 2 है यौगिक शब्द।
वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है। पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक स्टार लगाकर एक नोट लिख लीजिएगा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आदि से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, राष्ट्रपति, दूध वाला, प्रेम सागर, राजमाता, चिड़ीमार, आदि। जो नोट करके बात लिखवाई है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 देखते हैं। योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। वे यौगिक शब्द जो पहले अपन ने सेकंड में पढ़ा है, वो ही शब्द इनमें आएंगे। जैसे
वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। शब्दों के योग से होता है। किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रह गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये तो है किताबी। अब मेरे अर्थ से जानो या मेरे नज़रिए से देखेंगे कि जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तो उसमें तीसरा अर्थ ही निकलता है। वो ही तीसरा अर्थ योग रूढ़ शब्द में आता है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बहुव्रीहि समास में जैसे लिखेंगे पीतांबर, त्रिनेत्र, हिमालय, दशानन, घनश्याम आदि। ये तीसरा अर्थ देते हैं। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा है वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल, वे शब्द
जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक एवं काल यानी समय, टेंस, काल के आधार के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वह होते हैं जिनमें रूप, लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। वह होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। आइए इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं। नंबर 2 है अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, आदि आते हैं। और कहीं कहीं निपात को भी अव्यय माना गया है। इसी का ही भेद माना गया है, जो कि सबसे मोस्ट होता है। हर एग्जाम में निपात पूछे जाते हैं। धन्यवाद।